हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पहले बनाना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज का। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में भी आपने पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज में हमें क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज और मिलता है हमें बीटा डी ग्लूकोज। सेम वैसे ही फ्रक्टोज में हमें मिलता था अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? बीटा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कैसे होता था हमारा? 5 इसमें कार्बन एटम होते थे और एक ऑक्सीजन। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन। ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अब हमें बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था आपका? कितने कार्बन एटम होते थे इसमें? 4 और एक ऑक्सीजन होता था। तो यहाँ देखिए 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन एटम है और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर होता था आपका हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड पे, यहाँ होता था आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर होता था आपका OH। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता था? यहाँ पर होता था आपका OH, यहाँ होता था आपका CH2OH। आपने प्रीवियस वीडियोस में ये सीखा हुआ है, चाहिए तो उसको पेज पलट के एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर होता था H, यहाँ होता था OH। इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ होता था OH और यहाँ नीचे CH2OH। तो हमें बनाना है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलता है सुक्रोज का, हाइड्रोलिसिस जब होता है तो मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हमें बनाना है सुक्रोज, तो क्या करेंगे? हम यहाँ से वाटर को बाहर निकालेंगे, तभी हमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कैसे आप वाटर को बाहर निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक, यहाँ से ये आपने लिया H और यहाँ से लिया OH। तो क्या मिला आपको? H2O मिल गया। H2O आपका यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है, बाहर निकल गया H2O। तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या मिला आपको? इसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? यहाँ पर देखिए H2O निकल गया है, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, तो इसको आपने लगा लिया हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है आपका? CH2OH है, तो उसको भी आप लिख लीजिए, क्या है यहाँ पे? CH2OH। बीच में क्या बच गया? सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक, इट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और इसके दोनों साइड में क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, इसके दोनों साइड में क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। तो वैसा लिंकेज जिसमें क्या हो? बीच में ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ आपके मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम देते हैं हम इसको? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है, इसके जो दोनों तरफ में आपको मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं, तो कौन से कार्बन एटम पे मिल रहे हैं? यहाँ पर देखिए, ये जो लिंकेज फॉर्म हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम था स्ट्रक्चर में, ये कौन से नंबर का कार्बन एटम था? ये था आपका फर्स्ट नंबर का कार्बन। ठीक, ये वाला जो आपका कार्बन था ये था स्ट्रक्चर में सेकेंड नंबर का कार्बन। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोसाइडिक लिंकेज आपको कौन से पॉइंट पे मिल रहा? C1 एंड C2 पे। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है आपको ग्लूकोसाइडिक लिंकेज? एट C1 एंड C2। ये कार्बन फर्स्ट नंबर का था, ये कार्बन सेकेंड नंबर का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। हमने क्या किया? हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चर बनाया। देन हमने बनाया बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, और क्या किया? हमने वाटर को यहाँ से बाहर निकाल दिया। वाटर जैसे ही बाहर निकला तो ये आपको स्ट्रक्चर मिल गया।
H2O निकल गया है, बचा है सिर्फ यहाँ पर O, उस O को हमने बना दिया। अब इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, तो इस लिंकेज को एक नाम दिया गया है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। और ये कहाँ पर हो रहा, कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, एट C1 एंड C2 पोजीशन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कौन सी पोजीशन पे आपको ग्लूकोसाइडिक लिंकेज मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।